Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Terim Salim Kasiri. How are you, students? I hope you are all fine. Okay, today is your SST class, क्लास 4 के स्टूडेंट्स हैं, तो आपकी रीडिंग हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो लास्ट टाइम जब आपकी रिमाइनिंग हो चुकी थी वहीं से हम स्टार्ट करते हैं. ओपन योर बुक और साथ में आप लोग पेंसिल पिक कर लें ताकि हम लोग साथ में डेट मेंशन कर लेंगे और जो मीनिंग से वर्ड की ट्रांसलेशन होगी वो आपको बताऊंगी, तो आप लोग साथ साथ राइट कर दीजिएगा. ठीक है, ओके. ना ओपन योर बुक, पेज नंबर, सबसे पहले हम कंटेंट पे जाएंगे, इसके इंडेक्स पे. ओके, चैप्टर नेम हमारा है लैंड फॉर्म माउंटेन्स, पेज नंबर 18. पेज नंबर 18 पे हम रीडिंग कर चुके थे. 1 पेज की रीडिंग तकरीबन हो चुकी थी. ठीक है, माउंटेन्स की इसके हम तमाम कीवर्ड्स पढ़ चुके थे और इसके अलावा 1, 2 एंड 3 पैराग्राफ कंप्लीट हो चुके थे. तो अब हम आगे रीड करेंगे यहाँ से. तो काइंडली आप लोग पेंसिल पिक कर लें और पेंसिल से राइट कर लें आज की डेट. ओके, तो यहाँ पे हम डेट मेंशन करेंगे. यहाँ पे आप राइट कर लें पेंसिल से 31 अगस्त 20. Okay, let me start the reading. Have you ever wondered how mountains are formed? ठीक है, क्या कभी आपको ऐसा ताज्जुब हुआ कि आपने कभी माउंटेन्स किस तरीके से बनते हैं? तो आज इसी के बारे में पढ़ेंगे कि माउंटेन किस तरीके से बनते हैं. Mountains are formed by slow movement of the earth's crust. The topmost layer of the earth's crust is made up of 6 huge slabs called plates which fit together like a puzzle. When two slabs of the earth crust smash into each other, the land can be pushed upwards, forming mountains. Many of the greatest mountain ranges of the world have formed because of these enormous collisions between कॉन्टिनेंट. अब इसकी ट्रांसलेशन बता रही हूँ तो आप लोग साथ साथ कॉन्सेंट्रेट करें. ओके, माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय स्लो मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट. ठीक है, माउंटेन्स कैसे बनते हैं? आपकी जो फॉर्म्ड बाय स्लो मूवमेंट ऑफ द अर्थ. ठीक है, जब आपकी ज़मीन में जब आराम से कोई मूवमेंट हो रही होती है और उसमें जमना शुरू हो जाता है. ठीक है, ज़मीन में जो भी हरकत हो रही होती है और उसके बाद वो क्रस्ट होती है, जमना शुरू हो जाती है, तो वो माउंटेन का फर्स्ट अटैम्प्ट होता है बनने का. द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो ये क्या है? इसकी टॉप मोस्ट लेयर होती है. द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ 6 ह्यूज स्लैब. ठीक है, जो इसकी जो अर्थ क्रस्ट होती है, जो क्रस्ट क्या होता है मतलब वो जमना जब शुरू हो जाती है तो किस तरह होती है? 6 ह्यूज बड़े बड़े स्लैब्स, मतलब इसके वो बड़े बड़े तख्त बनना शुरू हो जाते हैं. तख्त वो क्या कहलाएंगे? फिर प्लेट्स कहलाती हैं. ठीक है, 6 ह्यूज ऑफ प्लेट्स बन जाएंगी इसकी. विच फिट टुगेदर लाइक अ पजल. जैसे वो एक साथ जुड़ना शुरू हो जाएगी, लेकिन एक पजल की तरह. एक साथ तह पे तह नहीं होगी, लेकिन वो क्या होगी? अलग अलग पहाड़ आपने देखोगे ना तो किस तरीके से कि वो एक ही तह में नहीं होते, तो वो लाइक का पजल की तरह वो जमना शुरू हो जाते हैं एक के ऊपर. वैन 2 स्लैब्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट. जब 2 की स्लैब्स जमा हो जाती हैं अर्थ क्रस्ट की, मतलब उसकी जमने की जमा, तो क्या होता है? स्मैश इनटू ईच अदर. स्मैश का मतलब होता है टुकड़े हो जाना. ठीक है, आपस में वो टुकड़े हो जाते हैं. द लैंड कैन बी पुश्ड अपवर्ड. तो फिर क्या करती है? जो ज़मीन है उसको ऊपर की तरफ उसे धक्का देती हैं. फॉर्मिंग माउंटेन्स. तो ये क्या है? माउंटेन्स बनने का तरीक़ेकार है. मैनी ऑफ द ग्रेटेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड हैव फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस इनॉर्मियस. इनॉर्मियस का मतलब बहुत बड़ा कोलेशंस, बहुत बड़ा टकराव होता है ज़मीनों के दरमियान. ठीक है, तब जाके वो क्या होते हैं? बनना शुरू होते हैं बिटवीन द कॉन्टिनेंट. ठीक है, बड़े आज़म जो आज़म्स होते हैं उसके अंदर. तो ये था तरीक़ेकार था कि किस तरीके से माउंटेन्स बनते हैं. कि ज़मीन की मूवमेंट में एक अर्थ क्रस्ट होता है, वो जमना शुरू होती है, फिर उसकी टॉप मोस्ट लेयर होती है और उसके बाद फिर 6 ह्यूज ऑफ स्लैब्स होते हैं, 6 इसकी तख्त होती हैं बड़ी बड़ी, तो वो क्या कहती हैं? प्लेट्स कहलाती हैं. जब वो 6 ह्यूज ऑफ प्लेट्स आपस में बन जाती हैं तो आपस में क्या होती है? टकराती हैं. पजल्स की तरह एक दूसरे पे चढ़ जाती हैं, लेकिन फिर आपस में उसका टकराव हो जाता है, स्मैश हो जाती हैं वो, और फिर इसी तरीके से वो ज़मीन को ऊपर की तरफ धक्का देती हैं. तो ये था माउंटेन्स आर फॉर्म्ड. ओके, अब हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ माउंटेन.
माउंटेन्स की टाइप्स की तरफ, किस्म की तरफ, इकसाम की तरफ, ठीक है। सबसे पहली टाइप से फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड मतलब किसी को भी किसी तरीके से फोल्ड किया हुआ है। आपको पता होगा इसके, मैं इस पेपर को फोल्ड कर रही हूँ, इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है, पेपर को फोल्ड कर दिया किसी भी चीज़ को, तो ज़्यादातर जो माउंटेन्स होते हैं वो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ माउंटेन, ठीक है। ये जो टाइप है माउंटेन की बहुत ही आम टाइप है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस आर फोल्ड माउंटेन्स। दिस रेंज वर फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। Fold mountains are formed when two plates collide head on and their edges crumble much the same way as piece of paper folds when the pushed together, ठीक है। देर आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ माउंटेन, ये क्या है, बहुत आम इसकी टाइप है, ये आम इकसाम है माउंटेन की। द वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस आर फोल्ड माउंटेन, ठीक है। जो दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो माउंटेन है, रेंजेस माउंटेन है, वो कौन सा होता है, फोल्ड माउंटेन है। दिस रेंजेस वर फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ठीक है। जो इसकी रेंज है वो कितनी है, मिलियंस ऑफ अगो पहले बन चुकी है। फोल्ड माउंटेन आर फॉर्म्ड व्हेन टू प्लेट्स कोलाइड, ठीक है। जो फोल्ड माउंटेन्स होती हैं वो कैसे बनती है, आपकी टू प्लेट्स ऑफ कोलाइड से बनती है। कोलाइड का मतलब होता है टकरा के मिलना, ठीक है, एकदम से वो टकरा रहे हैं और फिर मिल जाना। कोलाइड हेड, उनके हेड से, ऑन एंड देयर एजेस क्रम्बल, और इनके जो एजेस, इनके किनारे होते हैं वो क्या, किनारे जो होते हैं वो रेजा रेजा हो जाते हैं। क्रम्बल का मतलब होता है रेजा रेजा, चूर चूर हो जाना, ठीक है। आपने देखा होगा जब आप पहाड़ों पे चलते हैं या पहाड़ कभी भी इसका मतलब सफ़र किया हो तो आपने नोटिस करना कि जब आप पहाड़ों पे चढ़ोगे तो वो पहाड़ बिल्कुल फ्लैट नहीं होते हैं, उसमें नोके वगैरह चुभ रही होती हैं, इनके रेजा रेजा पत्थर कुछ निकल रहे होते हैं, ठीक है, नोके वगैरह होती हैं। माइट द सेम वे एज अ पीस ऑफ पेपर फोल्ड व्हेन पुश टुगेदर, ठीक है। इसी तरीके से जब आप दो पेपर लोगे, ठीक है, सेम पीस ऑफ पेपर फोल्ड, ठीक है, आप पेपर को एकदम यूँ फोल्ड कर दोगे, ठीक है, कागज़ लेते हैं और उसको फोल्ड करते हैं तो वो किस तरीके से शेप बनती है। मैं भी आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, ओके। तो दिस इज़ अ पीस ऑफ पेपर, ये पीस ऑफ पेपर है, ठीक है। मैं उसको फोल्ड कर दूँ, ठीक है। अब जैसे इसको मैंने फोल्ड कर दिया तो उसकी शेप देखिए जिस तरीके से आ रही है, क्रम्बल आ रही है, ठीक है, छूट छूट तरीके से नोके निकली हुई हैं। तो फोल्ड अगर मैं इसको कर रही हूँ, पुश कर रही हूँ टुगेदर एक साथ, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इस तरीके से पहाड़ों की शेप में आ जाएगा, ठीक है, पहाड़ों की शेप में आ जाएगी इस तरीके से। तो ये क्या है हमारा फोल्ड माउंटेन्स है। इसके बाद है ब्लॉक माउंटेन्स। दिस माउंटेन्स फॉर्म व्हेन फोल्ड और क्रैक in the earth crust for same materials or block of rock up and some of the rock down. These rock keep on piling one on top of the other, often block. Block mountain have a steep front side and a sloping back side, ठीक है। अब ये क्या है, ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में बताया जा रहा है कि ब्लॉक माउंटेन्स कैसे होते हैं। तो पहले मैं आपको एग्जांपल बता दूं आपकी फोल्ड माउंटेन की। जो आपका हिमालय माउंटेन इन एशिया में, ठीक है, वो क्या आपका फोल्ड माउंटेन है, और इसके अलावा एल्प्स इन यूरोप में, ठीक है। ये दोनों कौन से माउंटेन्स हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं। और अब हम किसके बारे में पढ़ें, ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में, कि दीज माउंटेन्स फॉर्म व्हेन अ फोल्ड और क्रैक, ठीक है। ये माउंटेन फोल्ड और क्रैक की तरह हो सकते हैं इन द अर्थ क्रस्ट, जब ज़मीन आप जमना शुरू हो जाती है। फोर्थ सम मटेरियल, कुछ मादनियात मवाद के साथ, ठीक है, और ब्लॉक्स रॉक अप, ठीक है। तो जिनके जो ब्लॉक्स होते हैं वो क्या ऊपर की तरफ शुरू हो जाते हैं। एंड सम ऑफ द रॉक डाउन, और कुछ रॉक्स क्या होते हैं नीचे की तरफ बनना शुरू हो जाते हैं। दिस रॉक कीप ऑन पाइलिंग, पाइलिंग का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, ठीक है। तो फिर जितने भी रॉक्स होते हैं उनके ब्लॉक्स के, तो वो एक तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, वन ऑन द टॉप, और उसके टॉप के ऊपर, ऑफ द अदर दूसरी साइड पे। ऑफन अक्सर ये होता है कि ब्लॉक माउंटेन हैव अ स्टीप फ्रंट साइड, ठीक है। अक्सर ये होता है कि जो आपके ब्लॉक माउंटेन तो वो स्टीप, उनकी जो फ्रंट साइड होती है वो कितनी ढलवान होती है, चढ़ा मतलब जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ठीक है। एंड द अदर एंड द स्लोपिंग बैक साइड, और जो इसकी बैक साइड होती है वो कहते हैं स्लोपिंग होती है, मतलब झुकाव की तरफ होती है, ठीक है। एक बिल्कुल स्ट्रेट ऊंची होगी और दूसरी क्या होगी उसकी झुकाव की तरफ। तो आज हमने दो टाइप्स पढ़ी है माउंटेन की। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और कुछ रीडिंग भी करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा जो भी मैंने आपको रीडिंग करवाई है। अगर नहीं समझ आया तो काइंडली आप लोग मुझे मैसेज कर दिया करें या मुझे इन्फॉर्म कमेंट कर दें, तो इंशाल्लाह मैं आपकी जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो इंशाल्लाह मैं क्लियर कर दूँगी। तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।